दोस्तों कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उस बिजनेस की आपको प्रॉपर रूप से जानकारी होनी चाहिए, तभी आपकी सफलता के उसमें चांस बढ़ पाते हैं। दोस्तों, स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस चैनल पर हम आज आपको ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम कैसे करते हैं, उसके तरीके क्या हैं और उसको किस प्रकार से किया जाता है, एक सफल प्रॉपर्टी डीलर कैसे बना जाता है। रियल एस्टेट का बिजनेस दोस्तों दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस गिना जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस गिना जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक माहिर प्रॉपर्टी डीलर हैं और बहुत प्रॉपर्टी में उन्होंने नाम कमाया है। रियल एस्टेट बिजनेस एक्चुअली प्रॉपर्टी खरीदने का बेचने का व्यापार है। इसमें प्लॉट, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी और तमाम तरह की अचल संपत्ति का आदान प्रदान होता है, बेचान और खरीद होती है। दोस्तों, भारत में ये व्यापार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी का मार्केट में बूम है, तेजी है। इस बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा करियर बनाने का चांस है। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट का अगर आप जॉब करना चाहें तो ये एक बेहतरीन जॉब है। तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट कैसे बना जाता है, किस प्रकार से इस व्यापार को शुरू किया जाता है, इसमें क्या क्या तमाम कठिनाइयाँ आती है, क्या क्या फ़ायदा होता है, तमाम तरह की बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, प्रॉपर्टी ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट वो होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या बाय करवाने में एक अहम किरदार निभाता है। सेलर और बायर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है और सेलर और बायर को आपस में मिलवाकर उनके बीच डील फाइनल करवाता है, उनके सौदे को कंफर्म करता है और उस सौदे को पार लगवाकर दोनों पार्टियों को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। दोस्तों, इस काम के बदले में उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, उसको प्रॉपर्टी के सौदे में बेचने पर कमीशन मिलता है और अगर वो किसी प्रॉपर्टी को किराए पे उठाता है तो उसमें भी उसको कमीशन मिलता है। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से लेकर किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाने तक उसमें काफ़ी अच्छी ब्रोकरेज मिलती है और वो 1% से लेकर 8% तक कुछ भी हो सकती है। वो डील के प्रकार पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की डील करवा रहे हैं। इसी प्रकार कोई ब्रोकर अगर किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे उठवाता है तो वो उस रेंट का आधे महीने का रेंट या 2 महीने तक का रेंट अपने मुनाफे के तौर पर, अपने मार्जिन के तौर पर या अपने कमीशन के तौर पर ले सकता है। और ये जो भी डील होती है, चाहे प्रॉपर्टी के सेल की हो या खरीदने की हो या रेंट पे चढ़ाने की हो, इसमें दोनों तरफ से प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन मिलता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर को दोनों तरफ से मार्जिन मिलता है। दोस्तों, काफ़ी बड़े रियल एस्टेट एजेंट इस प्रकार के काम से लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। इस वीडियो में मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी डीलर को क्या क्या करना पड़ता है, वो किस प्रकार से सौदे को फाइनल करवाता है, किस प्रकार से वो डील को फाइनल करवाता है और किस प्रकार से अपना कमीशन अर्जित करता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर पहले बायर को खोजता है, उसके बाद वो सेलर को ढूंढता है, प्रॉपर्टी बेचने वाले को ढूंढता है और उन दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन बैठाकर उस प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करवाता है। इसमें प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी का रख रखाव करना शामिल होता है, प्रॉपर्टी की डील कंप्लीट होने के बाद सेल एग्रीमेंट करवाना और सौदे के फाइनल हो जाने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री की फाइनल रजिस्ट्री करवाना, ये प्रॉपर्टी डीलर के काम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम तरह के दस्तावेज की जांच करना, किसी भी दस्तावेज में कोई कमी तो नहीं है, ये सब बातें प्रॉपर्टी डीलर को करनी होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी जब बिक गई हो तो उस प्रॉपर्टी का कब्जा दिलाना खरीदार को, ये भी प्रॉपर्टी डीलर के काम में शामिल होता है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बिकी है उसकी रख रखाव, देख रेख और सही सलामत बायर को सौंपना, ये भी प्रॉपर्टी डीलर के काम में शामिल होता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी में कोई कमी है, कोई लीज वगैरह जमा करानी हो, लाइट पानी के बकाया बिल हों, तो ये तमाम तरह के काम भी प्रॉपर्टी डीलर को, बायर को करके देने होते हैं। लेकिन हर सौदे में ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम जो मैंने अभी आपको बताए हैं करने पड़े। हर सौदे में, हर डील में अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग काम होते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर बनकर आप अचल संपत्ति की बिक्री करके एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। मेरा खुद का प्रॉपर्टी बिजनेस 22 से 23 वर्षों का है और मेरा इस फील्ड में बहुत अच्छा अनुभव है और इस फील्ड से मैंने काफ़ी पैसा कमाया है, काफ़ी धन अर्जित किया है। तो दोस्तों,
प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए मैं आपको आज 5 टिप्स बताने वाला हूं। उन 5 टिप्स को आप फॉलो कर कर आप भी एक अच्छे और बेहतरीन प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं और अच्छा काम प्रॉपर्टी फील्ड में कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जब प्रॉपर्टी फील्ड में नया नया आया था तो मेरे पास टूटा फूटा एक स्कूटर था, कोई घर नहीं था, न कोई साजो सामान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, अच्छा खासा खुद का पर्सनल ऑफिस है और तमाम तरह की जो भी सुविधाएं एक इंसान जिसकी ख्वाहिश करता है वो सब कुछ मेरे पास इसी प्रॉपर्टी बिजनेस से है। दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए कुछ निजी संस्थाएं कोर्स भी करवाती हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका एक्सपीरियंस। आपको इस फील्ड का अनुभव कितना है वो बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इस फील्ड में अगर आपने कोई डिग्री नहीं ली हो, कोई ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं की हो तो भी चल सकता है। आप मामूली पढ़े लिखे हो तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें अधिक पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। और एक प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी अगर आपने अनुभव ले लिया और इस फील्ड का नॉलेज ले लिया है तो आप एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर भविष्य में बन सकते हैं, अच्छा नाम अर्जित कर सकते हैं, अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बायर्स को कैसे ढूंढें, प्रॉपर्टी खरीदने वाले को किस प्रकार से ढूंढें और प्रॉपर्टी बेचने वाले को किस प्रकार से ढूंढें, इसमें कौन कौन से कानूनी दस्तावेज होने चाहिए और किस प्रकार से प्रैक्टिकल वर्क करके अपनी डील को आप अच्छे तरीके से फाइनल करा सकें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि आपको प्रॉपर्टी बेचने वाले और प्रॉपर्टी खरीदने वाले इन लोगों से आपको डेली मिलते रहना पड़ेगा, इन लोगों से डेली आपका कनेक्शन रहेगा। तो इसके लिए आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। न केवल आपको अच्छे तरीके से पार्टी से बात करनी आनी चाहिए, बल्कि आप कितने विश्वसनीय हैं और कितना विश्वास अर्जित कर पाते हैं, ये इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टॉपिक रखता है। इस बिजनेस में दोस्तों कई बार प्रॉपर्टी सेल करने वाला जब हम प्रॉपर्टी किसी को दिखाते हैं तो मौजूद नहीं रहता है, तो आपको विश्वसनीयता से प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ये विश्वास दिलाकर अच्छे तरीके से उसका विश्वास हासिल करना होगा, तभी आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाए तो आपसे कोई भी डील नहीं करेगा और जब तक आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले का विश्वास अर्जित नहीं कर पाएंगे तब तक आप इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने का जो पहला काम है वो आपको ये करना चाहिए कि आपको एक अच्छी जगह देखकर, अप्रोचेबल रोड देखकर अपना एक खुद का प्रॉपर्टी ऑफिस खोलना चाहिए। अपना बिजनेस को जहाँ से आप सुचारू रूप से चला सकें उस जगह पे एक अपना ऑफिस जरूर बनाना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, एक साख बनेगी और एक आपकी पेडी डेवलप होगी। उससे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और उससे आप बेहतर काम कर पाएंगे। और सबसे दोस्तों, इस फील्ड में जो अहम बात है वो ये है कि आपको जो कहा गया है, जो कमिटमेंट आप दोनों पार्टी से करते हैं, चाहे बेचने वाले से करें या खरीदने वाले से करें, तो आपको अपने कमिटमेंट पे खरा रहना पड़ेगा। जो बात कह दी मतलब कह दी, उसमें आपको फ़र्क नहीं करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक एरिया चूज करना पड़ेगा, एक जगह देखनी पड़ेगी कि फलां एरिया में मुझे काम करना है। उस पूरे एरिया की आपको अच्छे तरीके से जानकारी लेनी पड़ेगी। उस एरिया में ज़मीनों के क्या भाव हैं, प्लॉट्स के क्या भाव हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के क्या भाव हैं, ये सारी जानकारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी और एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी बेचने के लिए है, कौन सी प्रॉपर्टी किराए पे देने के लिए है। उस सब की एक लिस्ट बनाकर अपने माइंड में आपको सेट करना पड़ेगा और इसके लिए ज़्यादा कुछ संसाधन नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक मोबाइल है और अगर आपके पास एक बाइक है तो ये सारे काम आप इन दोनों संसाधनों से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और एक बार आपको अपने एरिया की नॉलेज हो गई, वहाँ की समझ हो गई, तो ये चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार करने से आप इस व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, आपको ये कि प्रॉपर्टी हम कहाँ से ढूंढें, कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला है तो उसको हम कहाँ से ढूंढें, तो इसके लिए कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने का ऐड डालते हैं। कई सोशल मीडिया हैं, फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ से आप प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर सकते हैं जो बेचने वाली हो और उस सेलर्स को अपने विश्वास में लेकर उसके बेचने की आप गारंटी ले सकते हैं
और इस प्रकार फिर बायर ढूंढकर उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप अपने बेचने के लिए प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर लेंगे, ढूंढकर उसको अपने पास सेव कर लेंगे, तो उस प्रॉपर्टी के लिए आगे फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बायर ढूंढना है और वो बायर किस प्रकार ढूंढना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अपना ऑफिस मेंटेन किया है और अच्छी जगह पे आपने ऑफिस खोल के रखा है, तो सबसे पहले तो आपके ऑफिस में चलते फिरते ग्राहक आएंगे, आपसे आकर पूछेंगे कि फलां जगह पे हमें प्रॉपर्टी चाहिए, क्या आपके पास बिकाऊ है। तो उस प्रॉपर्टी को जो आपने सेव करके रखी है अपने बायर्स को बता सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे उस प्रॉपर्टी का ऐड दे सकते हैं, ग्रुप्स में उसको डाल सकते हैं। और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्विकर्स वगैरह, 99acre.com वगैरह, इस टाइप की कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं जहां पर आप उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल डालकर उससे अपने बायर्स को आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप दैनिक समाचार पत्र में अपनी उस प्रॉपर्टी का ऐड दे सकते हैं और उसको ऐड देने से भी आपके पास ग्राहक की लाइन लगेगी, बायर्स खूब आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट में अपने पास जो भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए है उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आप उसमें मेंशन कर सकते हैं और उस वेबसाइट को खोजकर आपके पास बायर्स आने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत अच्छा साधन है जस्ट डायल। जस्ट डायल में आप अपना ऐड देकर वहां से भी अपनी प्रॉपर्टी के लिए अच्छे खासे बायर्स जुटा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका किसी भी बायर से कांटेक्ट हो जाए तो आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आप उसके मन चाहे प्रॉपर्टी जो उसको चाहिए उस प्रॉपर्टी को उसको आप चूज करा पाएँ। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बायर्स की चाहत क्या है, वो क्या चाहता है। मैंने अपने 22 साल के कैरियर में ऐसे ऐसे डीलर देखे हैं दोस्तों, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास बायर आता है, आप उसकी चाहत नहीं पूछते, उसको चाहिए क्या ये नहीं पूछते और तमाम तरह के सौदे आप उसको बताने लगते हैं। तो आपको पहले उसका मन जानना पड़ेगा, उसका बजट क्या है, उसको प्रॉपर्टी कैसी चाहिए, कितने साइज की चाहिए, बना हुआ मकान चाहिए, प्लॉट चाहिए या किस एरिया में चाहिए। तो ये तमाम तरह की बातें आपको समझकर फिर उसके सूटेबल प्रॉपर्टी आपको उसको दिखानी पड़ेगी, तभी आप डील कर पाएंगे। इस फील्ड में दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो आपके बायर को कोई और दूसरा डीलर उठा के ले जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें बात ये आती है कि प्रॉपर्टी को बेचकर या खरीद कर इसमें मुनाफा किस तरह से कमाया जाए, हमें प्रॉफिट कैसे होगा, कितना होगा और किस प्रकार से होगा। तो आमतौर से दोस्तों प्रॉपर्टी 4-5 तरह की होती है। सबसे पहली वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें खाली प्लॉट्स होते हैं, रहवासी होते हैं और लोग उनको खरीदकर उसमें मकान बनाकर रहते हैं। इसमें मकान हो सकता है, फ्लैट्स हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है और कई तरह के इसमें प्रॉपर्टी हो सकती है। ये प्रॉपर्टी शुद्ध रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, रहवासी प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी का टोटल टाइटल जिस आप शहर में रहते हैं उस शहर का जो भी प्राधिकरण है उस प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त वो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों कमर्शियल होती है, जो बड़ी बड़ी रोडों पे होती है और ऐसी प्रॉपर्टी में कमर्शियल पट्टा होता है और उसमें आप व्यावसायिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। कई लोग इस प्रकार की प्रॉपर्टी भी खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें दुकान हो सकती है, शॉप्स हो सकती है या बड़ा प्लॉट हो सकता है जिसमें 4 दीवारी बनी हुई होती है, तो वो भी कमर्शियल यूज के लिए काम में आने वाली प्रॉपर्टी होती है। तीसरे तरीके की दोस्तों प्रॉपर्टी होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी होती है और किसी में फैक्ट्री होती है, किसी में कोई मिल्स होती है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी भी कई लोग खरीदना चाहते हैं। और चौथी तरह की प्रॉपर्टी वो होती है दोस्तों जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बेचते हैं और वो तमाम तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। और उस तरह की प्रॉपर्टी को कई लोग खरीदकर रेंट पे चलाते हैं या वापस मुनाफा देखकर उसको बेच देते हैं। अब दोस्तों, आप अगर रेंटल का काम करना चाहें तो आपको सबसे पहले अपने बायर को या जो ज़रूरतमंद है जिसको जिस तरह की प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए उसको प्रॉपर्टी दिखाकर उसका विश्वास जीतना होगा। उसकी पूरी डिटेल आपको बतानी होगी, उसका रेंट बताना होगा, आपका कमीशन बताना होगा और पार्टी कितने टाइम तक उसको रेंट पे देगी वो सारी चीज़ें बतानी होगी और उसका रेंट एग्रीमेंट भी आपको करवाना होगा। ये सब आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं, सारी चीज़ कर लेते हैं तो इसमें आपको बतौर कमीशन मुनाफा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो भी बायर्स हैं जो प्रॉपर्टी को लीज या रेंट पे लेना चाहते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी को दिखाना होगा जो आपके पास अवेलेबल है, रेंट के लिए उपलब्ध है। ज़्यादातर बायर छुट्टी के दिन आते हैं, तो सैटरडे हुआ, संडे हुआ,
ऐसे दिनों पे आपको अपने बिजनेस पे स्पेशली फोकस करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कामकाजी होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, तो उनको जिस दिन छुट्टी मिलती है या समय मिलता है तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आते हैं। तो आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपके किसी भी बायर का किसी भी वक्त आपके पास कॉल आ जाए और आप उसको सेटिस्फाइड जवाब दे सकें। एक बार आप अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड हो गए, सेट हो गए, तो उसके बाद आप कुछ बंदे हायर कर सकते हैं। जो काम आपको करना चाहिए वो उन बंदों में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि साइट्स को दिखाना, पार्टियों को कॉल करना, उनको सेटिस्फाइड जवाब देना, डिटेल्स बताना। कई बार दोस्तों जब आप किसी पार्टी को खरीदने वाले और बेचने वाले को आपस में मिलाते हैं तो उनकी ट्यूनिंग नहीं जमती, किसी भी बात पर उन लोगों की बात पटरी पे नहीं बैठती है। तो यहाँ पर आपका रोल अहम होता है, आपको दोनों को सेटिस्फाइड करके एक अच्छी डील बैठाना, ये आपका काम होता है। और अगर ये आप सफलता से कर पाते हैं और डील को फाइनल करवा देते हैं तो आपको इसके बदले में ब्रोकरेज मिलता है, मेहनताना मिलता है, कमीशन मिलता है। इसी तरह अगर आप रेंट का काम करते हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। और इसी तरह अगर आप दोनों पार्टियों को मिलाकर, सेलर और बायर को मिलाकर अगर डील को फाइनल करवा लेते हैं तो भी उसमें आपको कमीशन मिलता है। और दोस्तों आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि ये कमीशन बहुत अच्छा खासा होता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए कि आपने एक प्लॉट बेचा, उसकी कीमत 50 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है और उस वैल्यू में आपने सौदा करवाया, तो आपको कम से कम 1% यानी कि 50 लाख का 50,000 रुपया आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। कई सौदों में ये दोस्तों 2% भी होता है, तो करीब 50 लाख वैल्यू का 1 लाख रुपया बनता है। लेकिन दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ उतना आसान काम भी नहीं है, इसके लिए बहुत से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पार्टियों का विश्वास जीतना पड़ता है, बोलने में चतुरता रखनी पड़ती है और बहुत सारी टेक्निक्स इसमें यूज करनी पड़ती है। कोई भी डील इतनी आसानी से फाइनल नहीं होती, उसके लिए कई एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। पहले आप जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है उसका विश्वास अर्जित करना पड़ता है, उसको सही मार्केट वैल्यू बताकर उस प्लॉट को सेल करने की उससे परमिशन आपको लेनी पड़ती है और उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू उसको आप दिला पाएंगे। ये विश्वास जब आप हासिल कर सकते हैं तो आपके पास सेल करने के लिए प्रॉपर्टी आसानी से आ जाएगी। और उसके बाद जब आप डील करवाते हैं और जो खरीदने वाला है उसको भी सही वैल्यू का आपको एहसास कराना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू ये है, ये प्रॉपर्टी आपको इतने में आ रही है, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस प्रॉपर्टी में इतने टाइम बाद इतना पैसा बढ़ जाएगा, कि ग्रोथ इस तरह से होगी। तमाम तरह की बातें आपको उसको बताकर उसका विश्वास हासिल करना पड़ेगा। इन सारी बातों में दोस्तों सबसे अहम बात निकल कर आती है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और दोनों तीनों पार्टियों को हैंडल करने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। काफ़ी मैंने डीलर्स देखे हैं दोस्तों जो कुछ टाइम काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाने की वजह से वो इस फील्ड को छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं और अपना जो पहले काम करते थे उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर मेहनत से, धीरज से, हिम्मत से और बहुत चालाकी से अगर इस काम को आप करना चाहें तो दोस्तों इस काम में लाखों रुपए की कमाई है, बहुत सारा सम्मान है, बहुत सारे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बन सकते हैं और आप बहुत बहुत ऊंची जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम कैसे किया जाता है, किस तरह की स्किल पैदा करनी पड़ती है, इसमें कमाई कितनी होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इसमें देखने होते हैं, और सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई। दोस्तों मेरा 22 साल का अनुभव है और मेरा खुद का एक ऑफिस है जिसमें मैं 22 सालों से प्रॉपर्टी का काम करता हूं। तो इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। प्रॉपर्टी फील्ड से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।